नमस्कार बहनों, आज दिन सोमवार है। आप लोग को चटपट मैया की कहानी सुना रही हूँ क्योंकि उनकी पूजा सोमवार के दिन किया जाता है और उनकी पूजा खड़े खड़े सुहागिनें करती हैं और उनके प्रसाद में मीठा चढ़ता है। मीठा जैसे खोए की बर्फ़ी, पेड़ा, ये सब चढ़ता है। आप कथा पूरा सुनेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। एक बुढ़िया दादी थी और एक उनका बेटा था। दोनों साथ साथ रहते थे। बुढ़िया दादी बहुत गरीब थी। लड़का उनका था बहुत आलसी था, तो दिन रात अपना सोता था। दादी जगह जगह काम करती थी, जो पैसा मिलता था उससे अपना घर खर्च चलाती थी। और लड़का किसी काम का नहीं था, दिन भर आलसी की तरह बिस्तर पर पड़े रहता था। दादी बहुत काम काज करने को बोलती थी, लेकिन करता नहीं था। अड़ोस पड़ोस के लोग आई, बहनें आई, सब वो लोग बोलने लगी कि दादी इसको बोलो कुछ काम धंधा करे, आप कब तक ऐसे बाहर वालों का काम कर कर के घर चलाएंगी। तो दादी बोली, बेटा कहती तो हूँ लेकिन ये जाता नहीं है। तो सब औरतों ने सलाह दिया कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। तो दादी की ये बात मन में बैठ गई। दादी बोली, सही बोल रही हैं। तो दादी ने क्या किया कि रिश्ता आया तो लड़के का रिश्ता तय कर दी दादी। रिश्ता जब दादी ने तय कर दिया तो दादी तो खुद गरीब थी, तो कुछ मांगा नहीं कि मुझे दान दहेज में क्या चाहिए, क्योंकि दादी गरीब थी। किसी तरह रिश्ता आया और रिश्ता हो जाए, और लड़का भी किसी काम का नहीं है, रिश्ता हो जाए, वही दादी के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर रिश्ता हो गया, बहू आ गई। लड़का फिर भी सुधरा नहीं, जैसे था वैसे ही रह गया। और दान दहेज में तो कुछ मिला नहीं दादी को। एक गाय बहू अपने साथ लेके आई थी, और गाय लेके आई तो दादी अपना बाहर भी काम करती, दूसरे के घर में काम काज चलता था उस पैसे से, और अपना इधर घर में अपनी गाय को भी खिलाना पिलाना ये सब चालू किया। धीरे धीरे 1 साल ऐसा बीत गया। और बीत गया। अड़ोस पड़ोस वाली जानती हो कि मिर्ची लगती है उनको, किसी का घर अच्छा चल रहा है तो देखा नहीं जाता है। तो लोग आई और दादी को बोलने लगी, दादी बेचारी बाहर का काम करे, एक बहू आई वो भी बच्चा नहीं, उसको भी हो रहा है, गाय आई उसको भी बछड़ा नहीं हो रहा है, दादी का टाइम किस में पास हो। दादी बेचारी तीसी में परेशान होती जा रही है। तो दादी जब 2-3 बार लोग बोलते हैं तो वो चीज़ मन में बैठता गया दादी को, तो कि सब लोग ठीक बोल रही हैं। बहू आई, इसको भी बच्चा नहीं हो रहा, एक गाय लेके आई, दिन भर खिलाती हूँ, उसका भी बछड़ा नहीं हो रहा है कि बछड़ा हो, थोड़ा दूध मिले या बछड़े में टाइम पास हो। ऐसे सुनते सुनते दादी को गुस्सा लगने लगा। फिर दादी अपनी बहू को शासक ताड़ना करने लगी। धीरे धीरे खाना बनाती बहू, लेकिन उतना ही खाना देती जिससे उसका पेट भर जाए, बाकी पूरा देती भी नहीं थी। और यही हाल गाय को भी करती थी। गाय को दिन भर डंडे से मार के दादी भगा देती थी। गाय बाहर से चर उर के अपना आती थी, शाम होता था तो अपने खूंटे के पास आके बैठ जाती थी, क्योंकि वो पशु थे, उनको सब चीज़ मालूम था। वो भाग सुबह तो चली जाती थी, लेकिन शाम होता था जब अंधेरा होने लगता था, 6-7 बजे के करीब में आके अपनी जहाँ रहती थी वहीं खूंटे बैठती, वहीं सोती थी। ऐसे ऐसे दिन बीत रहा था। बहू भी बहुत रोती थी कि मेरी सास पहले अच्छी थी, अभी मुझे इतना परेशान करती है, मारती है, पेट भर का देती नहीं, मेरा आदमी भी किसी काम का नहीं। फिर गाय गौ माता ऐसे चढ़ते चढ़ते एक दिन गई तो एक पत्थर था, उस पत्थर को अपने मुंह से ऐसे ढकेल के हटा दिया। तो उसके नीचे दो जो है कटहल के पत्ते के ऊपर प्रसाद रखा था। दो प्रसाद था पत्ते पे। तो गौ माता ने एक प्रसाद खुद खा ली और एक प्रसाद किसी तरह करके लेके आई, और बहू को ऐसे 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 करने लगी। तो बहू को समझ नहीं आ रहा थी कि बहू गौ माता क्या बोल रही है। तो बहू के हाथ ऐसे की तो उसी हाथ पे वो प्रसाद गौ माता ने रख दिया। प्रसाद रख दिया तो बहू बोली कि अब ऐसा दिन आ गया है कि गौ माता आप प्रसाद लाएंगी, आप भोजन लाएंगी तब मैं करूँगी, लेकिन ठीक है, भूख तो बहुत लगी है, खाने को कुछ मिला नहीं, आप लाई हो तो ये मैं प्रसाद जरूर खाऊंगी। बहू भी वो प्रसाद खा ली। कुछ दिन बीता जब, तो बहू भी प्रेग्नेंट हो गई, उधर गाय भी हो गई उसको भी। तो धीरे धीरे सासू माँ बहुत खुश हुई जब सुनी कि मेरी मेरी गाय भी और ये मेरी बहू भी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, बहुत खुश हुई। फिर इसके बाद अपनी बहू को इज्जत सम्मान मान देने लगी, काम काज के लिए भी रोकने टोकने लगी, खाना पीना अच्छा अच्छा बना के देने लगी, बहुत खुश हुई। फिर एक दिन अपने बहू को बोली, अच्छा बहू ये सब कैसे हुआ।
तो बहू को कुछ मालूम नहीं था, बहू बताई नहीं। तो सास बोले अच्छा ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता, इसके बाद 9 महीना बीत गया और बहू को बेटा हुआ और गाय को बछड़ा हुआ। बहुत अच्छे से सब बीत रहा था, लेकिन सासू माँ को ये दिमाग में था कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई और क्या हुआ ऐसा कि ऐसा चमत्कार हुआ। फिर बहू से पूछती, बहू ने बोला माता जी मुझे कुछ नहीं मालूम है, गौ माता से पूछिए, अगर आप कुछ इशारा देती हैं तो गौ माता ही आपको बता सकती हैं। तो बोली ठीक है, गई गौ माता के पास, गौ माता से पूछी, गौ माता इशारा करके मुंडी हिला के ऐसे बताई कुछ जो समझ में उनकी दादी को आया। फिर दादी गांव गांव घूमने लगी और सबको पूछने लगी कि खेत में उस पत्थर के नीचे कौन प्रसाद दबाया था, कौन प्रसाद दबाया था। तो बहुत लोग जिसको नहीं मालूम था वो लोग नहीं बताए, लेकिन जिसने किया था वो एक औरत बोली हाँ, अगले सोमवार को मैंने चटपट माता की पूजा किया था और मैं दो जैसे जब प्रसाद ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें जल्दी जल्दी खाना रहता है चटपट माता में। तो बहुत लोग हैं सुबह उपवास रहता है, जाते हैं तो मीठा बहुत खा नहीं पाते, तो जो प्रसाद बच जाता है वो प्रसाद पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है, या किसी पेड़ के नीचे दबा दिया जाता है, जैसे भी जिसका हो वैसे कर लेते हैं लोग। तो पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है। वही 2 प्लेट बच गया था, तो मैं लेके गई खेत में, पत्थर के नीचे दबा दी थी। तो पता नहीं तुम्हारी गैया कैसे पा गई। फिर आई तो बोली उनकी पूजा कैसे किया जाता है। तो औरत ने बताया कि उनकी पूजा सोमवार को किया जाता है, प्रसाद में मीठा चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा खड़ी होकर सब महिलाएं करती हैं, सुहागिन महिलाएं सब विधि विधान से उनको उनको चटपट मैया की पूजा कथा बताई। और बताने के बाद जब वो आई, बच्चा हुआ, 1 साल का बच्चा हो गया, फिर अपने घर में बुढ़िया दादी चटपट मैया की पूजा रखी और बहुत विधि विधान से पूजा करवाई और अपनी बहू को पूजे में बैठाई, उनको भी प्रसाद दिया, गौ माता को भी खिलाई, बहुत सुख से रहने लगे। अब जब जब मंडे आता अपना नहीं सबको जिस मंडे को बुलाती थी, अब अकेले खुद सास बहू उनकी कथा कहती थी और मिठाई मंगवाती थी अपना घर में, अपने बच्चों को, बेटे को, बहू को, सब लोग साथ में मिल के खाते थे और उनकी पूजा बहुत विधि विधान से करती थी। चटपट मैया जैसे उनको सब कुछ दिया वैसे सबको दे। एक बार सब लोग जोर से बोलिए चटपट मैया की जय।